एवरीवन, बच्चों आज हम आपके जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 है, जहां पे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है, वो डिटेल में सॉल्व करेंगे बच्चों, सो दैट यू ऑल गेट एन आइडिया दैट किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस एंड यू आर थरो विद द एंटायर चैप्टर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, पेज नंबर 7 पे है क्वेश्चन नंबर 1. देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट्स द क्वेश्चन? लेट अस रीड. The branch of economics that deals with allocation of resources. ये कौन सा है? Which branch it is? This is microeconomics. याद करिए, हमने देखा था माइक्रोइकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन होता है. तो यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड डी इज नन ऑफ दीज. और ऑप्शंस क्या है हमारे पास? देखिए, तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर है, तो आंसर होगा ओनली ए. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? देखिए, स्कोप याद करिए, 3 थियरी देखी थी ना हमने. सो नेशनल इनकम, नहीं, नेशनल इनकम एग्रीगेट है ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया. जनरल प्राइस लेवल, अगेन मैक्रो कॉन्सेप्ट हो गया. फैक्टर प्राइसिंग हम माइक्रो में देखते हैं, एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग ये भी हम माइक्रो में देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा C and D. So fourth is the answer. आगे, मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. कौन सी मेथड हम अडॉप्ट करते हैं? लंपिंग मेथड. लंपिंग मेथड सब एग्रीगेट करना, ये तो मैक्रो हो गया. एग्रीगेटिव मेथड मैक्रो. स्लाइसिंग मेथड, किसी भी चीज को स्लाइस करके उसको डिटेल में स्टडी करना. सो स्लाइसिंग मेथड करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूज. एंड इंक्लूसिव मेथड नहीं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस. राइट. सो आवर आंसर विल बी ओनली सी. आगे, कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो मतलब एग्रीगेट, टोटल, नेशनल से रिलेटेड. तो होल इकोनॉमी, यस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस. एग्रीगेट सप्लाई, यस. प्रोडक्ट प्राइसिंग, नो. इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, तो ये माइक्रो कॉन्सेप्ट हो गया. तो यहाँ पे ए, बी और सी सही है, तो आंसर हमारा आएगा फर्स्ट वन. चलो आगे, कंप्लीट द कोरिलेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है? कोरिलेशन मतलब ये जो पहले 2 आपको दिए गए हैं, दैट इज द रिलेशन दैट हैज टू बी बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वर्ड एज वेल. ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज होता है, तो मैक्रो में कौन सा मेथड यूज होता है? दैट इज नोन एज लंपिंग मेथड. मतलब सबको एग्रीगेट करके हम यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस. राइट. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्री, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? इज अ फॉरेस्ट. राइट. मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी, मैक्रो इकोनॉमिक में हमने 4 थियोरीज पढ़े थे. राइट. वन ऑफ देम वाज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी. करेक्ट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरी को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग हम करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइस थियरी. अगर अभी तक किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट. देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको पूछा जा सकता है, आंसर इन डिटेल में भी पूछा जा सकता है. अगर आपने लेक्चर ही नहीं देखा तो आपको ये नहीं समझेगा. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस थियरी, व्हाट इज थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब आपको डिटेल में समझेगा इफ यू गो थ्रू दोस लेक्चर्स. ऑलराइट बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में ये जो लेक्चर्स है बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है यूजिंग शॉर्ट कोड्स, तो रिकॉल करने में भी आपको हेल्प होगा इन योर एग्जाम्स. सो एंश्योर दैट यू गो थ्रू दोस लेक्चर्स. ओके, आगे, मैक्रोस, इससे मैक्रो इकोनॉमिक आया है, तो माइक्रोस से क्या आया है? माइक्रोस वर्ड से आया है माइक्रो इकोनॉमिक्स. राइट. नेक्स्ट, जनरल इक्विलिब्रियम, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट पार्शियल इक्विलिब्रियम. ओके, आगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस. हमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं और ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हमें एक्सप्लेन करना है. सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, एक्सप्लेन भी करना है. किस तरह लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ. देखिए, गौरी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म. देखिए, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ, इंडिविजुअल यूज हुआ, इसका मतलब
माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये। सो किस तरह हमें लिखना है, देखिए आप इस तरह लिखोगे, कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव एक्सप्लेनेशन। किस तरह लिखना है, माइक्रोइकोनॉमिक्स studies individual economic units such as individual consumer, individual producer, individual firm, price of a particular commodity, factor, etc. right? ये हमने lectures में देखा हुआ है बच्चों, बस आपको ये properly present करना है, ठीक है? Hence, this illustration relates to the concept of microeconomics where Gauri has collected information about a particular firm. ठीक है, तो आपको एंड इस तरह से करना है दैट व्हाई आर यू सेइंग दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज ये पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड है एंड दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग इट? इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पहले कॉन्सेप्ट क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और वो भी पॉइंट वाइज, पैराग्राफ्स और एसेज नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखोगे तो मार्क्स गारंटीड है बच्चों। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है? ओके, चलो आगे। Ramesh decided to take all decisions related to production, such as what to produce, how to produce, etc. अगर कोई भी प्रोप्राइटर खुद से सारे डिसीजंस लेता है, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या कहते हैं इसे? देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस डिसीजंस इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये मार्केट फ्री है, इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो सारे डिसीजंस ले सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा आपको। सो एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे, अ फ्री मार्केट इकोनॉमी refers to an economy wherein economic decisions regarding what to produce, how much to produce, how to produce, मतलब कितना, कैसे, क्या, सब कुछ, सारे decisions प्रोड्यूसर ले सकता है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर लेवल पे। There is no intervention by the government or any other agencies while taking decisions. Hence, this illustration refers to the concept of free market economy. समझ में आई बात आपके, किस तरह से लिखना है? ओके, चलो नेक्स्ट। Shabana paid wages to workers in a factory and interest on her bank loan. अब याद करिए बच्चों जरा, wages is a reward for the labor, right? Interest is a reward for the bank loan. मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, याद करिए। देखिए आपको लिखना है इस तरह से, theory of factor pricing, these are the rewards for the various factors, correct? Explanation, factors of production such as land, labor, capital and entrepreneur are essential for production of goods. The theory of factor pricing explains how rewards are determined for various factors of production in the form of rent, wages, interest and profit respectively. Hence, this illustration refers to the theory of factor pricing. समझ में आ गया बच्चों किस तरह से आपको आंसर करना है? प्लीज एंश्योर दैट आप इस तरह से प्रॉपर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखेंगे पॉइंट वाइज, तो मार्क्स गारंटीड है आपके। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी ये तो लेक्चर वाइज पूरा डिटेल में हमने कवर किया है विथ शॉर्ट कोड्स की किस तरह आपको याद रखना है। फीचर्स, इंपॉर्टेंस, स्कोप, ये सब यू हैव टू रेफर टू द लेक्चर्स बच्चों। ऑलराइट, आगे, स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको सिर्फ अग्री डिसअग्री नहीं करना है, रीजंस भी आपको बताने हैं और वो भी पॉइंट वाइज, ठीक से। ओके, नंबर 1, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। अब मुझे बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, तो ये जो स्कोप है इट इज ऑलवेज लिमिटेड, सो यू डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, नो आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट, और सही स्टेटमेंट क्या है वो तुरंत लिखना है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। ओके, अब ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। नाउ यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई आर यू डिसअग्रीइंग। सो फर्स्ट विल बी द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी।
It studies individual economic units such as individual consumer, individual producer, etc., etc. In simple terms, it is examination of the tree and not the forest. एक ट्री को आप यहाँ पे एग्जामिन कर रहे हो, पूरे फॉरेस्ट को नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो स्कोप है वो लिमिटेड हो गया ना, लिमिटेड टू दैट ट्री. Okay, so thus the scope of microeconomics is limited to only individual units. It does not deal with nationwide problems such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, population, etc. Hence, scope of microeconomics is limited. Okay? देखिए यहाँ पे जो आपने लिखा उसी को यहाँ पे आपने एक बार दोबारा लिखा है. स्टार्टिंग में आपने लिख दिया कि दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद एंड में भी आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो हेंस स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड. आपने क्या किया यहाँ पे, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया. दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, इसीलिए इट इज अ स्टडी ऑफ अ ट्री, नॉट द एंटायर फॉरेस्ट, एंड इट डज नॉट स्टडी द नेशन वाइड प्रॉब्लम्स, इसलिए इट इज लिमिटेड इन स्कोप. गेटिंग इट? चलो आगे. Macroeconomics deals with study of individual behavior. अब अगेन ये क्या है? This is false. So you disagree with this statement. ये जो है individual behavior ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो एग्रीगेट का स्टडी होता है, राइट? तो लेट अस सी किस तरह आपको लिखना है. देखिए, नो आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट. तो सही स्टेटमेंट क्या है वो आपको तुरंत लिखना है. मैक्रो इकोनॉमिक्स deals with the study of the entire economy. This is the statement. This is the correct statement. अब इसका आपको explanation देना है. Macroeconomics is that branch of economics which analyzes the entire economy. It deals with total employment, national income, national output, total investment, total savings, general price level, etc. In simple terms, it is examination of the forest and not the tree. जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करोगे तो आपको बोलना है ट्री का एग्जामिनेशन है, फॉरेस्ट का नहीं. और जब आप मैक्रो के लिए लिख रहे हो तो आपको लिखना है दिस इज फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन, नॉट ट्री का. ओके, दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. हेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एंटायर इकोनॉमी एंड नॉट विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. देखिए वापस आपने क्या किया, एंड में उस लाइन को आपने रिपीट कर दिया, दैट व्हाई आई एम डिसएग्रीइंग, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी नहीं करता है. ठीक है, और अगर आपको ऐड करना है तो आप लिख सकते हो दैट इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑब्वियसली there is a lot of difference in both micro and macro. ठीक है, तो ये मैं आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बताती हूँ बच्चों, आपको किस तरह लिखना है. बट बिकॉज यहाँ पे आपको आंसर के तौर पे बोला है तो यू विल राइट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट. ओके, बट डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं आपको इस तरह बता रही हूँ ताकि आपको दोनों फॉर्मेट्स में लिखते आना चाहिए. ठीक है, सो हियर यू आर गोइंग टू राइट यस आई अग्री दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऑलराइट, और वो डिफरेंशिएशन का पॉइंट्स देखिए, इस तरह से आपके पास 6 पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट वाइज आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करना है. ओके, यहाँ पे मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में दिया है, बट फॉर दिस अग्री डिसएग्री के लिए आपको पॉइंट वाइज लिखना है. ठीक है, सो नंबर 1 मीनिंग आप लिखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा आपको लिखना है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज विद टोटल, नेशनल, एग्रीगेट एटसेट्रा. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मीनिंग लिखा आपने. सेकेंडली स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ micro variables. It deals with a small part of the national economy. Okay, छोटे से हिस्से का स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स. इट इज अ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और एग्रीगेट. ओके, दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. एग्रीगेट का स्टडी हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल का स्टडी है. ठीक है, मेथड कौन सा यूज करते हैं दोनों भी, यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड यूज होता है, मतलब कोई भी पार्ट का आप हिस्सा करोगे और वो छोटे से हिस्से को आप स्टडी करते हो, राइट. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट है तो वो लंपिंग मेथड यूज करते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम है. ओके, और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में
जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। इट स्टडीज फंक्शनल रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो जो भी वेरिएबल्स है वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी है। जनरल इक्विलिब्रियम है, लेकिन माइक्रो में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, राइट। आगे, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड बट द स्कोप ऑफ मैक्रो is unlimited. And lastly, theory. It deals with determination of factor pricing as well as prices of goods and services. Hence, it is called theory of factor pricing. ये हमने थ्री थियोरी का स्कोप जब देखा था, ये डिटेल में देखा, मतलब प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज फैक्टर के प्राइसेस सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल होता है। देखिए, it explains what determines level of national income and employment and what causes fluctuation in them. Hence, it is called theory of income and employment. मतलब employment में fluctuations क्यों हुए हैं, इसका स्टडी होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ठीक है, तो इस तरह आपको ये डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स है बच्चों 6। अग्री डिसअग्री का फॉर्मेट है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह पॉइंट वाइज लिखना है। ये जो फॉर्मेट है ये मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए दिया हुआ है। ओके, समझ में आ गया? डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है micro and macro. I have covered all the points possible here. All right. Next question. Microeconomics uses slicing method. Right ना? ये तो सही है. You have to say I agree with this statement. और किस तरह आपको लिखना है देखिए. Yes, I agree with this statement that microeconomics uses slicing method. All right. अभी आपको reasons देने हैं. First, microeconomics is that branch which deals with small part of the national economy. छोटे से हिस्से को हम स्टडी करेंगे, right? It studies individual economic units, individual consumer. देखो कितने बार बार आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आपको बार बार लिखना है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का स्टडी हो रहा है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ये सब का आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट्स और डिवाइड्स the entire economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. मतलब आपको डिवाइड करना है एंटायर इकोनॉमी को and then you are going to study that particular unit in detail. ठीक है, एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम तो स्टडी ऑफ द नेशन को हो गया, तो नेशनल इनकम आप स्टडी नहीं करोगे, इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करोगे। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, अगेन इंडिविजुअल डिमांड को आप स्टडी करोगे, पूरे नेशन के डिमांड को आप स्टडी नहीं करोगे। हेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। यानी कि किस तरह, देखिए आपने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझाया है, और स्लाइसिंग मेथड में क्या होता है, यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट एंटायर इकोनॉमी और एक पीस को आप डिटेल में स्टडी कर रहे हो, इसलिए हम यहाँ स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। ऐसे पॉइंट वाइज प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप करोगे बच्चों तो मार्क्स गारंटीड है आपके। ओके, बट एंश्योर दैट इस तरह से आप लिखो। ओके, तो एग्जामिनर विल आल्सो लाइक इट कि वाओ व्हाट अ प्रेजेंटेशन दिस इज। हॉच पॉच लिख दोगे, पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लिखोगे तो नोबडी विल लाइक रीडिंग सच पैराग्राफ्स। ओके, एंश्योर दैट इस तरह पॉइंट वाइज आपको आंसर्स लिखने हैं आपके। ठीक है, आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थियोरी। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थियोरी कहते हैं क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो हम प्राइस थियोरी कहते हैं ना। सो नाउ लेट अस सी हमारा आंसर क्या है यहाँ पे। नो, आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज इनकम थियोरी लाइज विद इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो प्राइस थियोरी होता है, right? Let us see. Microeconomics explains how prices of a variety of goods and services are determined. Thus, theories of demand, supply, production, cost fall within the scope of microeconomics. Microeconomics also explain how prices of factors of production, मतलब goods और services के prices और factors of production के prices such as land, labor, capital and entrepreneur are determined. Thus, theory of rent, wages, interest, profit fall within the scope of microeconomics. मतलब हमने देख लिया goods and services के prices and factor के prices. Therefore, microeconomics is not known as income theory, but it is known as price theory. देखिए कितना wonderful explanation दिया है यहाँ पे, 3 पॉइंट्स है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया that microeconomics को हम price theory कहते हैं, income theory नहीं।
गेटिंग इट किस तरह अग्री डिसअग्री लिखना है बच्चों आपको. एंश्योर दैट यू गेट यूज टू दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग. दिस इज द एंटायर पर्पस मैंने ये एक्सरसाइजेस क्यों सॉल्व किए हैं बच्चों, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह लिखना है. ओके ये सारे जो आंसर्स है इस तरह आप लिखो, पॉइंट वाइज लिखो बच्चों, बहुत अच्छे मार्क्स आपको बोर्ड में गारंटी है मेरी. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है आंसर इन डिटेल. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स. तो ये सब मैंने लेक्चर्स में कवर किया है बच्चों. मैंने यहाँ पे शॉर्ट कोड्स भी आपको दिए हुए हैं. गो थ्रू दोस पर्टिकुलर लेक्चर्स. आई एम गोइंग टू गिव द लिंक्स इन द आई बटन. तो आपके सारे आंसर्स कवर हो जाएंगे. ओके आई होप ये आपको अच्छी से समझ गया है एक्सरसाइज बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, शो योर सपोर्ट बाय हिटिंग द लाइक बटन and by comment. If you all don't comment bachcho, how am I going to understand whether you all are appreciating the lectures or not? So do show your appreciation by hitting the like button, by commenting and by sharing these lectures with your friends and colleagues. मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में. Till then, take care. Bye bye.